तो मेरा ही सिर्फ कैसे आएगा, सबका आना चाहिए ना। उसमें मीना 4 जन का आता है। इधर का इधर
हरे कृष्णा मीना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाभी। हरे कृष्णा प्रियंका। और सब कैसे हैं? हरे कृष्णा मीना। दीदी हरे कृष्णा। क्या हाल है कलकत्ता का? कैसे सब? मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। वेरी गुड। तूफान का तो टल गया, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। इतने सब पूजा पाठ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सुनवाई होती है ना। हाँ। हम लोग शुरू करें। हम लोग शुरू करते हैं। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस मीरा चरित्र के अंदर के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, सभी को वंदन करती हूँ। आज के सत्र की शुरुआत हमारे एक भजन से होगी जो सोनिया जी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। बैठ अकेला तो खड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला तो खड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तो रैन गवाई, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तो रैन गवाई, दिन भर करता पाप रहा। इसलिए बर्बाद तू प्राणी, करता अपने आप रहा। बिस्तर से उठ प्राणिया, बिस्तर से उठ प्राणिया। सत्संग में नित्य आया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। बार जन्म था पाना, बच्चों वाला खेल नहीं। बार जन्म का पाना, बच्चों वाला खेल नहीं। पूर्व जन्म के सत्कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। मुक्ति पद पाने के लिए, मुक्ति पद पाने के लिए, उत्तम कर्म कमाया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी,
कभी तो ईश्वर छाया कर, मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया। पास खड़ा है दुखिया तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या। पास खड़ा है दुखिया तेरे, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ कर, पहले सबसे पूछ कर, पीछे रोटी खाया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, कभी तो ईश्वर छाया कर। मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगा कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बहुत बोल। सुंदर भजन था। धन्यवाद। तो चलिए आज मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। अगर मैं आपको 4 रकम के ग्लास देती हूँ, एक चांदी का, एक मिट्टी का, एक कांच का और एक प्लास्टिक का, और उन चारों ग्लास में मैं ऑरेंज जूस डालती हूँ और कहती हूँ कि आप चारों ग्लास से ये ऑरेंज जूस पीजिए और बताइए कि किस ऑरेंज जूस का लाभ आपको सबसे ज्यादा किस ग्लास से पीने से हुआ। तो कुछ लोग बोलेंगे चांदी के ग्लास से हुआ, कुछ लोग बोलेंगे मिट्टी के ग्लास से हुआ, पर ऐसा नहीं है। मटेरियल अलग है लेकिन क्वालिटी तो एक ही है। जो ऑरेंज जूस है वो आपको सभी भी ग्लास से पिएंगे आपको लाभ देगा। उसी तरह जो महामंत्र जाप है हमारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के ही अगर ये जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं भी कर सकती हैं, खाना बनाते समय, एक्सरसाइज करते समय, वॉकिंग करते समय, टीवी देखते समय, आप कहीं भी करेंगी आपको इसका लाभ अवश्य मिले। तो चलिए संकीर्तन करते हैं। आज का संकीर्तन है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam Shyam, Radhe Radhe, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna Krishna Krishna, Radhe Radhe, Jai Shri Radhe, जय श्री राधे, Jai Govinda, Jai Gopala, Hare Krishna, Hari Bol. हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ब्रेक क्या होता है? अखिल ब्रह्मांड नायक श्री भक्त वत्सल श्री दीन बंधु श्री दीनानाथ, मीरा के प्राणधन श्री गिरधर गोपाल जी की असीम अनुकंपा से आज हम लोग मीरा चरित्र के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्हीं की दया दृष्टि हम पे पड़ी है, तब आज हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस पावन गंगा के अंदर हम स्नान कर सके। तो बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि हम लोग इस सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने के पहले हमने जो पहले, आज मौसम बहुत अच्छा है, फिर भी आप लोग इतने जन इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सोने का समय है, लेकिन भगवान को ज्यादा महत्व देते हुए आप सब लोगों ने अपनी नींद का परित्याग किया है और इस सत्संग में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग थोड़ा एक पीछे का कर लें कि 2 सेशन में हमने क्या क्या किया है, एक रिवीजन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं। हमने ये किया कि भी बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन का उद्धार भगवान की कृपा से होता है, जो सत्संग के रूप में हमको मिलती है। फिर हमने मीरा के धन की चर्चा की कि मीरा के जो 6 धन है उसमें से मीरा के पास परमात्मा धन, जो परमात्मा का जो बल था, तो जिसके कारण वो आनंद में मग्न रहती थी। उसके बाद हमने ये किया कि भी भक्ति क्या है। भक्ति की हमने चर्चा की कि भक्ति श्रद्धा और विश्वास का नाम भक्ति है, और इस भक्ति के जो माध्यम है नवधा भक्ति, उसकी भी चर्चा की थी कि नवधा भक्ति में भगवान प्रहलाद महाराज और राम जी क्या बताते हैं, उसका भी हमने जिक्र किया था। और इस चरित्र को, मीरा के चरित्र को हमको कैसे सुनना है, इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर विश्वास की बात आई तो हमने कहा कि किस तरह का विश्वास होना चाहिए। भक्तिपान, भगवान की भक्ति करने के लिए कैसा विश्वास, अटूट विश्वास, अनन्य विश्वास। और फिर हमने अपना विश्लेषण किया था कि क्या हम लोग इसके पात्र हैं, क्या हम लोग के अंदर ऐसी भक्ति है, इसका विश्लेषण हमने किया। भक्तमाल का एक दोहा था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, जिनके चरण कमल गहे काटे विघ्न अनेक। कि 4 ही जो है चीजें, भक्ति, भगवान, गुरु और भक्त, ये जो 4 चीजें हैं, नाम अलग अलग है लेकिन इनका तत्व एक है। इनमें से किसी की भी शरण में हम लोग जाएं, हम लोग के जीवन का उद्धार होगा। फिर हमने कहा कि भी भक्तों का जीवन कैसा होता है। जैसे मनुष्य, साधारण मनुष्य चलता है, भक्तों का जीवन भी वैसा ही होता है, लेकिन उनके जो कर्म रहते हैं, वो उनका जो मन रहता है वो भगवान की तरफ रहता है, और हम लोग साधारण जीवों का मन संसार की तरफ रहता है। तो हम लोग को फर्क नहीं आता। वो जल में कमल के समान रहते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान, जल में, जैसे कीचड़ में जल रहता है, कमल जल में रहता है लेकिन जल से ऊपर रहता है, वैसे ही है भक्त लोग संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार से ऊपर उठ कर रहते हैं, तो वैसा ही है। और हमारे इस विश्वास की जो हमने बात कही, विश्वास की बात कब समझ में आती है, जब हमारे जीवन विपद आती है। तो उस विपद में हमारा भगवान के प्रति कितना विश्वास दिखता है, हम कितने अड़िग रह पाते हैं, हम अपने धर्म पे कितना टिकते हैं, उस पे हमारा धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्काल परख की चारी, इन चारों की जो परख होती है वो हमको विपत्ति काल में होती है। हम लोग मीरा चरित्र में घुस रहे हैं। मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं मीरा चरित्र आप लोग को जो बताऊंगी वो पूरा डिटेल में बताऊंगी। हम लोग जो मीरा चरित्र बाकी गुरु से, संतों से, किसी से भी सुनते हैं, तो उनको हम लोग लिमिटेड समय दे देते हैं
कि भाई इनकी गुरुजी आपको इस 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है या 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस स्थिति में उस लिमिटेड समय के अंदर वो लोग क्या कर पाते हैं। कितना भक्तों का चरित्र अपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो वैसे ही है कि भक्तों का चरित्र भी वो अपार है, लेकिन उसको हम टाइम लिमिट में अगर हम उसको सेट कर देते हैं तो पूरा वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं किसी के द्वारा अपॉइंट नहीं हूँ, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि तुमको इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं आप लोगों को उसका 100% सुनाऊंगी चरित्र, जो मीरा का जो पूरा चरित्र है। और उसके लिए हम लोगों ने मीरा चरित्र की कुंवरी रानावत से जो लिखी है किताब, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और उनका मैंने पहले पिछली बार भी बताया कि उनका संबंध मीराबाई के ससुराल से भी था, पियर से भी था। तो अंदर की जो मीराबाई के जो अंदर की जो बातें हैं सब इस ग्रंथ के अंदर, इस पुस्तक के अंदर सारी पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो उसका हम लोग वर्णन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य भक्ति को बढ़ाना। हम सिर्फ समय के हिसाब से, और गुरु जी को अगर हम लोग पंडित जी को बोल दें कि भैया आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो 3 दिन में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि हम सुनना ही उतना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे हिसाब से वो अपना टाइम सेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको पूरा चरित्र सुनाऊंगी, तो सुन के आप देखिएगा कितना आनंद आता है। हमारा भारत में हम लोग रहते हैं। भारत के अंदर राजस्थान एक जगह है, एक राज्य है, उसके अंदर मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र में राजपूत राठौड़ का राजवंश था, यहाँ पे उनका शासन चलता था। ये जो राजपूत होते थे बड़े ही शूरवीर होते थे, धर्म परायण होते थे, उदार होते थे, मातृभूमि के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो उन्हीं राजवंश के अंदर एक राणा हुए, एक राजा हुए, राव जोधा जी। राव जोधा जी बहुत भक्ति वाले थे और बहुत शूरवीर थे। उन्होंने जोधपुर नामक जगह, आज हम लोग सब जानते हैं जोधपुर को, जोधपुर नामक जगह उन्होंने शहर बसाया। और उन्होंने वहां पे जो मेहरनगढ़ का जो किला है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हीं के सुपुत्र थे राव दूधा जी। राव दूधा जी को अपने पिता से मेड़ता की जो जागीर है वो मिली, तो पिता से मेड़ता की जागीर पाके राव दूधा जी वहां के शासक बन गए। राव दूधा जी के 5 पुत्र थे, बीरमदेव, रायमल, रायसल, पंचायन, रतन सिंह। 5 पुत्र थे। तो चौथे पुत्र जो रतन सिंह थे, उनका विवाह झाली देवी के साथ हुआ था। और मीराबाई का जन्म रतन सिंह जी और झाली देवी से मीराबाई का जन्म हुआ। झाली देवी के गर्भ से मीराबाई का जन्म हुआ 1504 ईस्वी में। आज हम कैलकुलेट करें तो 517 साल पहले मीराबाई का जन्म आश्विन सुदी कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन सुदी ये पूर्णिमा को हुआ था। उस दिन, जिसको आज हम लोग लक्की पूजा कहते हैं, बंगाल में उस दिन हम लोग लक्की पूजा मनाते हैं। उस दिन शरद पूर्णिमा भी होती है। तो मीराबाई का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। भगवान से राज करने के लिए इस धरती पे वो आ गई, उन्होंने अवतार ले लिया इस संसार में। तो इस तरह से मीराबाई का जन्म हुआ। जब झाली देवी के गर्भ की जब गर्भवती हुई, इस बात की खबर जब राव दूधा जी को मिली, माने मीराबाई के दादाजी को जब पता चला कि उनकी पुत्र वधू गर्भवती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भागवत की कथा शुरू करवा दी। मेड़ता को हम लोग जानते कि ये मेड़ता और पुष्कर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूरे संसार में एक ही मंदिर है पुष्कर में जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर को एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। अभी हम 1.5-2 साल पहले हम लोग जाके आए थे, वहां ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था गायत्री जी के साथ। तो इस तरह से वो जगह है, वहां पे हमने पूजा पाठ किया था। तो पुष्कर एक बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता था और वहां पे बड़े बड़े संत हमेशा आया जाया करते थे। और मेड़ता और पुष्कर पास में है। मैंने कहा कि राव दूधा जी बहुत भक्ति वाले थे। जब जवानी में तो उनको युद्ध कौशल बहुत था, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आया, भक्ति तो साथ में चल ही रही थी, बुढ़ापे में उनकी भक्ति और ज्यादा हो गई। तो जब सुना कि वे पुत्र वधू गर्भवती है, तो उन्होंने जो भागवत जी की कथा आरंभ कराई कि हाँ भाई हमारी बहू एक भागवत जी की कथा सुनेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पुष्कर जाने वाले जितने भी संत होते थे वो मेड़ता होके जाते थे। तो वहां का माहौल कैसा था, मेड़ता का सब समय राजमहल में कोई ना कोई संत आता रहता था। और राव दूधा जी उनकी बहुत अवगत करते थे, बहुत सम्मान करते थे उन संतों का।
उसी समय वृंदावन से एक संत आए। तो राव दूधा जी ने कहा कि संत जी आप हमारे यहाँ पे भागवत की कथा कर दीजिए। तो कहा कि हाँ। अब आज की तरह कोई व्यवहार तो होता नहीं था पहले कि भाई ये ना भागवत कराएंगे तो क्या लेंगे क्या देंगे। बस संत जी को कहा गया कि भैया भागवत कर दीजिए और वो भी तुरंत राजी हो गए। और 9 महीने तक ये भागवत जी की कथा चली। और दासी के साथ राव दूधा जी ने कहा भेजा अपनी बहू को कि जाके कह दो बहू से कि भागवत जी की जो कथा हो रही है उसको अच्छे से मन से सुने, और कोई जिज्ञासा हो तो शाम को पूछवा ले कि वे कुछ समझ में नहीं है तो शाम को पूछवा ले। तो इस तरह से भागवत की कथा शुरू हुई। और जैसे जैसे परिवार में सब लोग थे सब इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको जैसे समय मिलता था सब अपने अपने हिसाब से इसका लाभ लेने का कोशिश करते थे। सब ने इस भागवत कथा का बहुत जिस हिसाब से समय के अनुसार इसका लाभ लिया। और पुत्र वधू को तो ये इंस्ट्रक्शन था कि पूरा अच्छे से सुनना है, जिज्ञासु होके सुनना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से भागवत की कथा सुनी। तो ये भागवत क्या है? जब भागवत की कथा हुई तो शुरू में जब 9वें स्कंद तक जब चला तो बहू रानी के मन में बहुत जिज्ञासा हुई। वो कुछ क्वेश्चन के मैं आपको बताती हूँ किस तरह की जिज्ञासाएं उन्होंने भेजी संत जी को, कि जो पुण्य काम है उसे एकोहम से बहुत शाम होने की कामना क्यों हुई, कि जो भगवान पूर्ण है वो एक है तो उनको बहुत होने की क्यों जरूरत पड़ी, उनके क्यों उन्होंने एक से बहुत, क्योंकि इतने सारे जो जीव बनाए क्यों बनाए। और उन्होंने पूछा कि यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती है तो क्या माया की सृष्टि और किसी ने की है, भगवान ने नहीं की है। इस तरह की जिज्ञासाएं उनके मन में आई। और उन्होंने पूछा भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरातल पर अवतरित होते हैं। जैसे जैसे कथा सुनती थी कई तरह की जिज्ञासाएं मन में आती थी कि भी भगवान अवतार, क्योंकि भागवत में अवतारों का वर्णन है तो भगवान कहते कि भी पापियों को खत्म माने पापियों को हटाने के लिए, पाप को हटाने के लिए संसार में भगवान अवतरित होते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, झाली जी ने कहा। और कहा कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब मिलके तो संसार बना है। ये सारा संसार तो अच्छाई बुराई पाप पुण्य सब भगवान ने बनाया है। तब किसी एक तत्व को कैसे, कि पाप तत्वों को कैसे मिटा सकते हैं? ईश्वर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि एक तत्व को मिटा देंगे एक तत्व को रख लेंगे। ईश्वर का लक्ष्य ये नहीं हो सकता है। और जिनके आईब्रो के इधर उधर होने से पूरी इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि बन जाती है और प्रलय हो जाता है। तो इतने छोटे से काम के लिए, पाप को हटाने के लिए, पापियों के लिए, पाप के लिए संसार को आना, भगवान को आना पड़ता है। ये तो छोटा मोटा उनका सेवक ही कर देगा, इसके लिए उनके आने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पाप तो भगवान की पीठ है। आज हम लोग जब कोई बड़ा उत्सव होता है तो हम लोग पाप का नाश हो, नहीं, हमको ये बोलना नहीं चाहिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा कि पाप और पुण्य तो रहेंगे। पाप भगवान की पीठ है, पुण्य भगवान का फ्रंट है, तो पीठ है भगवान पाप। तो हमको कभी भगवान की पीठ को हम लोग कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो हम लोग कभी हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि पाप का नाश हो, अधर्म का नाश हो, ये कभी हमको नहीं बोलना चाहिए। तो ये पूछ रही झाली जी कि पाप तो भगवान की पीठ है, उसके बिना पुण्य की, अगर जब पाप नहीं होगा तो पुण्य की क्या महत्ता? सारे लोग पुण्य करेंगे तो पाप और पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, तो पुण्य का ही बोलबाला रहेगा। सब पुण्यवान हो जाएंगे तो पुण्य का महत्व ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब पाप को मिटा देंगे तो सब पुण्य वाले हो जाएंगे और पाप का महत्व नहीं रहेगा। तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अधर्म यहाँ पे पाप को हटाएंगे पुण्य को रखेंगे? तो भगवान की ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। तो इस तरह की जो जिज्ञासाएं थी झाली देवी के मन में आई और उन्हें संत जी को पूछवा बेटा। 9वें स्कंद तक तो इस तरह की जिज्ञासाएं हुई, लेकिन जब 10वां स्कंद शुरू हुआ, भागवत में 12 स्कंद होते हैं, 10वें स्कंद से भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनकी जो लीलाएं हैं वो 10वें स्कंद से शुरू होती है, 10वें, 11वें, 12वें, ये 3 स्कंद के भगवान की लीलाओं का वर्णन, उनका जन्म, उनकी लीलाएं, उनका विवाह, उनका गोलोक धाम जाना, ये सब सारे जो लीलाएं होती है इस तीनों स्कंद के अंदर होती है। 9वें स्कंद तक भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है। इस तरह से 10वें स्कंद के बाद तो महारानी बहू रानी के पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा कि उनके सारे प्रश्नों का सलूशन उनको मिल गया, सुनते सुनते मिल गया, कुछ संत जी से मिल गया।
और जब पूछा गया कि भाई राव दूधा जी ने पूछवाया कि भाई क्या बिन्नणी जी को सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आया, तो हाँ, उन्होंने कहा मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। तो राव दूधा जी को लगा कि अब आने वाला जो बालक या बालिका होगी वो महामनस्वी होगी। 9 महीने तक ये कथा चलती रही। 10वें मास के अंदर में 10वें महीना जब लगा झाली देवी को, तब 1504 ईस्वी के अंदर आश्विन शुक्ला पूर्णिमा के दोपहर के समय राव दूधा जी को एक दासी ने आके खबर दी कि बधाई हो अन्नदाता, बधाई हो, छोटे कुंवर सा के यहाँ पे 22 का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है। इस तरह 1504 ईस्वी में मीराबाई का जन्म लक्ष्मी पूजा शरद पूर्णिमा के दिन आ गया। भगवान के साथ रास रचने के लिए पूर्णिमा के दिन मीराबाई इस धरा पे अवतरित हुई, इस धरा पे आई। अब ये जब हम इसको पढ़े तो समझ में क्या है, भागवत की कथा क्यों हुई। जब आज जितने भी ग्रंथ है उसमें भागवत को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत काम आने लायक चीज है। हम लोग बस ये सुनते हैं भागवत हो रही है, आना है, आना, हमारा मन हुआ तो हम गए, मन नहीं हुआ तो हम लोग नहीं गए। लेकिन जब इसका हम महत्व समझेंगे तब हमको लगेगा कि भविष्य में कभी कोई बुलाएगा तो हम लोग का मन होगा कि नहीं जाएं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही ज्ञान वाला कार्य है, तो हमको जाना चाहिए। तो मैं इसके महत्व को समझाती हूँ कि भागवतम है चीज क्या। क्योंकि आज जो भी करवाते, जिन लोगों से पूछो वो भागवत ही कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रताप बहुत अलग है, भागवत चीज अलग है, भक्ति की पराकाष्ठा है भागवतम। भगवान का साहित्य अवतार है। भगवान के बहुत तरह के अवतार है, गुणावतार, सक्तावेश अवतार, आवेशावतार, पूर्णांश अवतार, कई तरह के अवतार है भगवान के। तो उसके अंदर एक सक्तावेश अवतार के अंदर ये साहित्य अवतार भी है। साहित्य अवतार के अंदर ये भागवतम आती है। भागवतम कैसे आई इसका मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले ये जो सबसे पुराना वेद यजुर्वेद, भगवान ने यजुर्वेद ब्रह्मा जी को सुनाया, यजुर्वेद सुनाया। फिर इस वेद के 4 भाग हुए, 4 वेद बने, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद बने। ये जो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पूर्ण करने के लिए ये 4 वेदों की रचना हुई। यजुर्वेद से 4 वेद बने। अब इस वेदों को पढ़ने का सिर्फ जो अधिकार था ब्राह्मणों को, तो जो जनेऊधारी ब्राह्मण होते थे वही वेदों का पाठ कर सकते थे। तो जब वेदव्यास जी आए, वेदव्यास जी कौन थे? ये द्वापर युग के अंदर वेदव्यास जी ऋषि पराशर मुनि थे। उनकी पत्नी सत्यवती, जो वासु नाम मछुआरे की बेटी थी, सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो वेदव्यास जी यह उपाधि है, वेदव्यास जी उनका नाम नहीं था, उनका नाम था कृष्ण देवपायन। व्यास तो एक उपाधि है, सरनेम होता है, टाइटल होती है, जैसे राजा होता है ना, तो उस राजा की अलग अलग माने चेंज, अलग अलग समय में अलग अलग राजा होता है। वैसे ही व्यास एक गद्दी है, उस गद्दी पे जो बैठता है वो व्यास बन जाता है। व्यास का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी चीजों को विस्तार करके बता दे, एक छोटे से लाइन को बहुत विस्तार करके समझा दे, वो होता है व्यास। तो कृष्ण देवपायन जी का जो जन्म हुआ सत्यवती और पराशर मुनि के से हुआ उनका। तो उन्होंने सोचा, वो बहुत बड़े ऋषि थे, महामुनि थे, वो जितने भी उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो प्रेजेंट में देखते थे, तो वो अपने फ्यूचर को, पास्ट को और फ्यूचर को पूरा देख पाते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, पहले का समय कैसा गया, सब उनको पता। दिव्य दृष्टि से सारे, उनको ये तक पता था कि इस संसार के, इस भौतिक जगत के अंदर बहुत ब्रह्मांड है, सिर्फ हमारा ब्रह्मांड एक यही नहीं है। इस भौतिक जगत में लाखों ब्रह्मांड है। उस लाखों ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग युग चलता है। जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो 4 युग है, अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग समय में चलती रहती है। तो वेदव्यास जी को ये पता था कि कौन से ब्रह्मांड के अंदर कौन सा युग चल रहा है, और सारा इतिहास उनको पता था। और उनको ये भी पता था कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है। तो उनको ये दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि अब तो द्वापर युग चल रहा है, इसके बाद कलयुग आएगा, और कलयुग आएगा
तो चूंकि ये वेद तो सिर्फ ब्राह्मणों की धन दौलत रह गई है, सिर्फ ब्राह्मण इसको पढ़ सकते हैं, तो जो क्षुद्र लोग रहेंगे, जो स्त्रियां जो रहेगी, वो कैसे इसको जानेगी और उनका कल्याण कैसे होगा। तो उनके मन में विश्व माने लोगों के कल्याण की भावना जो थी वो उभर पड़ी कि भी कैसे लोगों का कल्याण हो, इस वेदों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या किया, ये चारों वेदों का उपनिषद, चारों वेदों को एक्सप्लेन कर 108 उपनिषद बनाए। 108 उपनिषद, जिसमें 10 उपनिषद मुख्य है, ईश, कट, केन, छांदोग्य और बृहद अरण्य, एतर, तेतर, मंडू, मांडुक, श्वेताश्वत, ये 5 जो उपनिषद प्रमुख हैं। तो 108 उपनिषद उन्होंने बना दिए। उपनिषद बनाने के बाद जिसमें पूरा वेदों का पूरा डिस्क्रिप्शन है, जितने जो चारों वेद पूरा डिटेल उन्हें वर्णित कर दिया उपनिषद के अंदर। उपनिषद कंप्लीट करने के बाद उनके मन में पुराण लिखने की मन में आई। उन्होंने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण, उसमें कई गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म विवस्वत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कई पुराण, माने 17 पुराण इस तरह से है ये। तो उन्होंने रचना की। इन पुराणों में उन्होंने सब देवी देवताओं को प्रसन्न करने के, जिसका जो पुराण है उस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उस पुराण के अंदर उन्होंने लिखा कि कैसे उस देवता को प्रसन्न किया जाता है, क्या हमको कर्म कांड करने से वो देवता प्रसन्न होगा, क्या हमको चढ़ाना होगा, कैसे पूजा करनी होगी और उस देवता की पूजा करने से हमको क्या लाभ होगा। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने पुराणों में बता दिया, 17 पुराण के अंदर। फिर उन्होंने उन्हीं वेद व्यास जी ने, कृष्ण देवपायन जी ने वेदांत सूत्र बनाए। वेदांत सूत्र क्या होते हैं, जैसे फॉर्मूला हम लोग अलजेब्रा पढ़े थे बचपन में कि भी अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में फॉर्मूला बता दिया जाता था कि भी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², इस तरह से छोटा फॉर्मूला। तो वेदांत सूत्र फॉर्मूला होता है, जैसे छोटे से एक सूत्र के अंदर, जैसे एक सबसे पहला ब्रह्मांड, सबसे पहला जो वेदांत सूत्र, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भी अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा कर। अब जब तुमने मनुष्य जीवन पा लिया है, अब तो जिज्ञासा कर कि तू कौन है, तेरा क्या लक्ष्य है। माने एक छोटे से लाइन वर्ड के अंदर उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, पूरा जीवन का सार बता दिया कि तुम कौन है, कहाँ से आया है, क्या लक्ष्य है, ये तू जान, ही जिज्ञासा तो कर। तो ये ब्रह्म सबसे पहले, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सबसे पहले वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र भी लिख दिया। फिर उन्होंने महाभारत लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। महाभारत के अंदर तो हम जानते ही हैं कि पूरा जो कौरवों पांडवों का जो युद्ध हुआ, सब कुछ उन्होंने उसमें वर्णन कर दिया, जिसको हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। इतनी सब शास्त्रों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। उनको कुछ कमी लग रही थी, उसको लगा कि इतना लिखने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं है। तो एक दिन सरस्वती नदी के तट पे वो बैठे थे, विचार कर रहे थे, दुखी थे, बैठे थे कि क्या करूं क्या करूं। उसी समय नारद मुनि आए और बोले, महर्षि महामुनि, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं। और जब गुरु जब आता है तो शिष्य की बात को पहचान लेता है। तो उन्होंने समझ लिया कि इसके मन में कुछ है बात जरूर, और लगा कि तुम कुछ अतृप्त लग रहे हो, कुछ असंतुष्ट लग रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बात रखी वेद व्यास जी ने कि मैं देव ऋषि में इसलिए असंतुष्ट हूँ। तो नारद मुनि को तो तुरंत समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि व्यास जी, आपके असंतुष्ट होने का कारण मैं जानता हूँ। आपने इतने शास्त्र लिखे हैं, लेकिन आपने भगवान की महिमा का कहीं वर्णन नहीं किया। कहीं आपने भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो जब तक भगवान जीवन में नहीं आएंगे, आपको आनंद मिल ही नहीं सकता है, आपकी आत्मा को संतुष्टि हो ही नहीं सकती है। जितने पुराण लिखे हैं आपने, सब देवी देवताओं का वर्णन किया है, लेकिन आपने भगवान का वर्णन कहाँ किया है, कोई भी पुराण नहीं लिखी है। तो वेद व्यास जी का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया कि हाँ, आज गुरुदेव आए और उन्होंने क्या मुझे बता दिया, क्या जीवन का धन दे दिया। और जब वही बात लेके, देवर्षि नारद जी की बात लेके, गुरु की बात मान के, उन्होंने भागवत पुराण की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको भागवत को महायज्ञ, ज्ञान का महायज्ञ कहा जाता है। ये ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। सारे पुराणों का सिरमौर जो है भागवत महापुराण है। और महापुराण के अंदर क्या है, वेद व्यास जी ने ये सारे जितने भी वेद, उपनिषद, महाभारत, वेदांत, सबको लेके, सबका रस लेके, कुछ बोलो एक बार।
सारे चीजों का सार लेके इस भागवत पुराण के अंदर डाल दिया है। ये महापुराण के अंदर सारा अपना एक्सपीरियंस था, जो सारे शास्त्रों का जो सार था वो इसके अंदर डाल दिया था। महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत के भीम पर्व में 25 से लेकर 43 तक जो अध्याय है उसमें भगवान के कृष्ण द्वारा गीता कही गई है अर्जुन को। और गीता में भगवान ने लिखा है कि 18.66 शायद 18.66 18 अध्याय का 66 श्लोक जो है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम सारे कर्म कांडों को छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने का क्या मतलब है कि मेरी भक्ति करो। और एक्सप्लेन भी किया है कि शरण में आने का मतलब है कि मेरे नाम का चिंतन करो, मेरा नाम का स्मरण करो, सब समय मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये सब भक्ति का शरणागत होने का मतलब है कि सब काम जो तुम करो वो मेरे लिए करो, मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे जीवन के जितने भी पाप जो तुमने प्रेजेंट में किए हैं, जो तुमने पहले कर चुके हैं, जो तुम्हारे पहले से आ रहे हैं, सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। उसमें तुम बिल्कुल भी संदेह मत करना। ये पूरा एश्योरेंस भगवान ने गीता में दे दिया। यहाँ तक हमारी गीता चलती है, इसके बाद गीता हमारी विराम हो जाता है। भगवान ने तो कह दिया कि मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन अब हम इस शरण में कैसे आए? क्योंकि शरण का भी तो हमको मार्ग चाहिए। हमको तो पता नहीं कि शरण में कैसे जाया जाए, क्या किया जाए। भक्ति का मतलब तो मैंने बताया कि विश्वास, श्रद्धा और विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास कैसे आए? तो ये श्रद्धा और विश्वास के लिए भागवत का जन्म, भागवत आई है। ये भागवत हमको बताती है कि जब तक हम भगवान की लीलाओं का, उनके अवतारों का जब तक हम वर्णन नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जागृत होगी, विश्वास नहीं जागृत होगा। तो यहीं से हमारी भागवत शुरू होती है। और भागवत क्या है? भागवत के अंदर ही हम लोग जब प्रथम स्कंद का 3रा या 4था श्लोक हम देखते हैं, भागवत को क्या बताया गया है कि सारे साहित्य, वैदिक साहित्य का गलितम फल रसमालयम, ये बताया गया है कि भागवतम क्या है। जितने भी शास्त्र है, जितना वैदिक साहित्य जो भी है, उन सबका जो फल है, पका हुआ फल है भागवतम। तो हमको समझ में आ गया कि जो जड़ है वेद है, जो तना है एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ वेद है, तना उसके उपनिषद है, जो टहनियां है उसकी पुराण है, और उसको जो पेड़ पत्ते हैं उसको कर्म कांड है, और जो उस पेड़ का जो फल है वो भागवत है। तो आज हमको क्या चाहिए? फल खाने से क्या होता है? हमारी भूख मिटती है और हमको आनंद की प्राप्ति होती है। और वो फल जब पका हुआ फल तो बहुत मीठा होता है। और जब पका हुआ फल जब खाते हैं तो आत्मा को कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। तो भागवतम उस पेड़ का, वैदिक साहित्य का सबसे पका हुआ फल है। और रसमालयम बोला, रस से भरा हुआ। तो इसको जब हम पढ़ते हैं, जब हम भागवत को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो भक्ति है, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास कूट कूट कर, जैसे फल, पके हुए फल में रस भरा रहता है, तो वैसे ही ये भक्ति पुराण के अंदर, महापुराण के अंदर भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, अवतारों को सुनते हैं, तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास पैदा होते हैं। और हम और सुनना चाहते हैं, और गुरुदेव और सुनाइए, भगवान की कथाएं और सुनाइए। ये हमको आनंद देती है। और जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है। तो इस तरह से भगवत गीता में बताया कि भक्ति करो, लेकिन भागवत बता कि कैसे भक्ति करो, कैसे विश्वास जीवन में आए, ये भागवतम है। तो इस तरह से, और इस भगवतम को किसने सुनाया? ये भी हम लोग बहुत जन सुने, यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने। एक तोता पक्षी होता है। तोता पक्षी का ये क्या होता है कि जब वो कोई फल के पेड़ के पास जाता है ना, तो उसके आसपास घूमता रहेगा, और उसमें से सबसे पका हुआ जो फल रहेगा ना, वो उसमें से चोंच मार के उसका रस को लेगा। यह उसकी खासियत होती है। तो यहाँ पे सुखदेव जी क्या है? तोते का रूप ही है। सुखदेव जी ने वहां क्या, भागवतम के पके हुए फल को, जिनको उनको प्राप्त हुआ था अपने पिता वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी ने इसका ज्ञान सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। तो वहां से वो रस लिया उन्होंने, और वो रस लेके क्या किया, परीक्षित को वो रस टेस्ट करवाया।
टेस्ट करवाया, टेस्ट करते करते इतनी जागृत हुआ मन में इच्छा, परीक्षित महाराज बोलते हैं, अरे गुरुदेव और बताइए, अरे हमको और बताइए, और बताइए, और दीजिए, और दीजिए। और उसके माध्यम से आज हम सबको ये भागवत का रस प्राप्त होता है। जब भागवत जी परीक्षित सिर्फ नहीं सुन रहे थे, सुखदेव जी के मुख से परीक्षित के अलावा वहां बहुत देवी देवता क्या होता है कि स्वर्ग में कथाएं नहीं होती है, ये सारी जो कथाएं होती है भगवान की भक्ति सब धरती पे होती है। तो जब भागवत की कथा सुखदेव जी कर रहे थे तो धरती पे सारे देवता आ गए, सारे महर्षि, तपस्वी, ऋषि मुनि जितने थे सब उस कथा को, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए पूरे सुखताल के अंदर पूरी भीड़ लग गई। सब लोग सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। तो ये भागवत की कथा यही है, सुखदेव जी के मुख से परीक्षित जी ने सुनी और उनका क्या हुआ, 7 दिन के अंदर उनकी मुक्ति। सुखदेव जी ने कहा कि अरे राजन क्या बोलते हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, अगर मैं 7 दिन 7 क्षण भी हो जाता, अगर मैं आ गया होता, अगर तक्षक नाग आ भी गया होता तो भी मैं तुमको मुक्ति दिला देता। कितनी भक्ति है सुखदेव जी का, क्या प्रताप है देखिए। तो इस तरह से भागवत हम सबको मिली। इसलिए जहां कहीं भी हो, हमको भागवत जहां होती है वहां ज्ञान यज्ञ होता है, हमको वहां जरूर जाना चाहिए। समय, अरे समय तो सारा समय अपने लिए तो निकालते हैं, कुछ समय उसके लिए भी निकालें, भगवान के लिए कुछ समय निकालें। भगवान कहते हैं कुछ मेरे लिए इन्वेस्ट करो तभी तो मैं कुछ को दूंगा। हम इन्वेस्ट सब समय अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय भी देना नहीं चाहते हैं। तो भगवान बोलते कुछ समय दो मेरे लिए तुम, और जब तुम समय देखो तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 100 कदम तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन हम तो 1 कदम बढ़ाने में भी डरते हैं। संसार के लिए हम हजारों कदम बढ़ाएंगे, लेकिन भगवान के लिए तो हमको वो समय नहीं होता है। भागवतम क्या है, मरना सिखाती है। क्योंकि जो जन्म होता है व्यक्ति का, वो तो उसके बस में नहीं है, वो आ गया संसार में, उसके बस की चीज नहीं है, जन्म हो गया। लेकिन मरण इंसान के बस में है कि कैसे हम अपने मरण को ठीक कर सकते हैं। रामचुकदास जी कहते थे ना कि हम जितनी जो तैयारी संसार में करते हैं कि भाई इतना धन हो जाए, इतनी बाड़ी बंगला इतने हो जाए, इतने संबंधी हो जाए, ये हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, जो चीजें अनिश्चित है उनके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं, सब समय खटते हैं, गधे की तरह खटते हैं और उनकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो चीज निश्चित है, और मृत्यु जब जन्म हुआ तो मृत्यु, तुम लोग भी मेरे साथ वही ना करो, जो चीज निश्चित है उसकी तो तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भागवत हमको यही सिखाती है कैसे हम भक्ति कर करके भगवान के प्रति हमारा विश्वास हो, तो हम जिस धरती पर जब इस धरती से जब हम जाएं तो हमारे मुख पे हर कृष्ण का नाम हो, हमारे मुख पे राम का नाम हो, और जिसका नाम हमारे अंत समय में, गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय में तुम्हारी जो स्थिति रहेगी इसके अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होगा। तो जब हमारे मुख पे जब राम का नाम रहेगा, कृष्ण का नाम रहेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम उनके धाम ही तो जाएंगे। हमको यमराज देने नहीं आएंगे, हमके भगवान के पार्षद हमको पूरा सम्मान सहित लेके जाएंगे, घसीट के लेके नहीं जाएंगे, सम्मान के साथ हमको गोलोक धाम लेके जाएंगे। तो भागवत हमको सिखाती है मरना, रामायण हमको जीना सिखाती है कैसे हम संबंधों को लेके चलें, जीवन में कैसे हम आदर्शों के साथ जिए कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सके। और भागवत हमको सिखाती कि कैसे हमारी मृत्यु कैसी हो, जो निश्चित आनी है, जिसके लिए हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना, अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए हमारे आगे को ये तो जीवन सुंदर बनेगा ही, हमारे आगे का जो आने वाला जो समय है वो भी बहुत सुंदर बनेगा। तो ये जो भागवतम जो है भगवान का साहित्य अवतार है। जब भगवान इस धराधाम से द्वापर युग में जा रहे थे, जब कृष्ण जन्म हुआ था, तो जब जाने लगे तो उद्धव को बुला के बोलते हैं, उद्धव अब मेरे धाम जाने का समय आ गया। 125 साल के थे कृष्ण भगवान जब इस धरा से गए थे, और उद्धव वो घनिष्ठ मित्र था, उसको बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, अपने धाम जा रहा हूँ। तो उद्धव ने कहा भगवान आप तो चले जाएंगे, लेकिन एक कलयुग सामने आ रहा है, इस कलयुग के लोग तो इतने अधर्मी रहेंगे, उनको तो भगवान का नाम सुहाएगा ही नहीं, उनकी आयु भी बहुत छोटी रहेगी, तो कैसे उनका कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने कहा उद्धव तो चिंता मत कर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें लोगों की चिंता है, तुम लोगों के कल्याण की बात करते हो। तो सुनो, मैं तो गोलोक धाम चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी ज्योति को इसी भागवतम के अंदर छोड़ के जाता हूँ कि जो भी इस भागवतम को उठाएगा वो मुझे ही उठाएगा, माने जो भागवतम को पकड़ेगा वो मुझे ही पकड़ेगा। तो इस तरह से भागवतम का बड़ा महत्व है कि भाई भागवतम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, और भगवत गीता क्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोली है, तो जो बोलता है वो तो स्वयं रहता ही है।
तो ये भागवत गीता और भागवतम हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको हमको जीवन में इनका हमको अध्ययन करना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सारे जीवन का सार हमारा हमको भागवतम में, भागवत गीता में मिलता है। तो अब सुनिए कि राव दूधा जी ने भागवत क्यों कराई। और आज हम लोग सब जगह देखते हैं लोग भागवत ही कराते हैं, तो अब हमको समझ में आ गया कि भागवत क्यों कराते हैं। भागवत का बहुत महत्व है। राव दूधा जी ने भागवत का प्रबंध किया और भागवत का प्रबंध करके उनके मन में ये हो गया कि भाई हाँ, अब बहू रानी के जो भी बालक है बालिका होगी बहुत भक्ति वाली होगी, बहुत अच्छी बालिका, माने अच्छा बालक या बालिका होगी। क्योंकि जब गर्भ में ही उन्होंने सुन लिया। अब एक चीज और आती है कि जो मीराबाई को भक्ति कहाँ कब मिली, माने भागवत सुना उन्होंने, गर्भ में सुना। भक्ति तो भागवतम से मिल गई और कहाँ सुना, गर्भ के अंदर। जब वो माता के गर्भ में थी तो उनकी माता ने वो सुना था, तो गर्भ से उनको वो भक्ति मिल गई। आज हम लोग क्या कहते हैं सब लोग, अरे हमारी तो 40-50 होने के बाद भी हम लोग कहते हैं हमारी तो उम्र ही नहीं हो कि भक्ति भाव हम करें। भक्ति की हमारी उम्र नहीं हुई है। हम जब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे ना, भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम है, जो रिटायर्ड हो गए हैं उन लोगों का काम है। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है, उन लोगों का काम भक्ति है। कितनी गलत धारणा है। गर्भ के अंदर ही भक्त प्रहलाद को भक्ति मिली थी। जब उनकी माता कयाधु ने नारद मुनि से कथा सुनी थी, वो कथा भक्त प्रहलाद ने सुनी और कितने बड़े भक्त हुए। और हम जानते हैं कि जो अभिमन्यु को सब जानते हैं, उत्तरा के गर्भ में थे जब वो, तब उन्होंने अर्जुन ने जो चक्रव्यूह की जो रचना बताई थी, वो गर्भ के अंदर उत्तरा को बताई थी और उत्तरा के पेट में अभिमन्यु थे, तो गर्भ में ही अभिमन्यु ने वो कला सीख ली थी। तो सोचिए गर्भ का कितना महत्व है। आज हम लोग क्या करते हैं संसार, हम लोग जब है प्रेगनेंसी आती है तो क्या करते हैं, आज हम अपने बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, वो गलत दिशाओं में जा रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, सुरा सुंदरी के चक्करों में वो फंसे हुए हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जिस दिन हमने सुनाना था उनको जो बात, वो हमने सुनाई नहीं। माताएं क्या करती है, जब हम सबकी बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं जब प्रेगनेंसी आती है तो हम अपना जीवन किस में लगाते हैं, हमारा सारा समय क्या जाता है, चैटिंग में जाता है, व्हाट्सएप में, ईमेल में, मेल करने में, जीमेल, मोबाइल में आलतू फालतू अश्लील पिक्चरें देखने में, अश्लील पुस्तकें पढ़ने में, इन सब में हमारा जीवन जाता है। सब समय गॉसिपिंग करेंगे, शॉपिंग चले जाएंगे, लेकिन कभी भी हम लोग कभी ग्रंथों को उठा के नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि जब उस ग्रंथों को अगर हम उस टाइम पढ़ते हैं तो जो बच्चा पेट के अंदर रहता है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और उस टाइम वो बच्चा सुनता भी है। और कहते हैं कि जब जीव आता है गर्भ के अंदर, सबसे पहले उसके कान बनते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले कान बनते हैं, और कान बनते हैं, कान से वो सुनता है, सब कुछ उसको सुनाई देता है। तो जब वो बड़े हो जाएंगे, हम उनको सुनाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं सुनेंगे, लेकिन जब वो उस स्थिति में जब आपके सुनेंगे, उस टाइम आपको सुनाना चाहिए कि आपको कैसी चीजें उनको सुनानी है। उस टाइम तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बाहर निकल के वो किसकी सुनेंगे। बाहर निकलने के बाद भी 5-7 साल तक हमारा एक ड्यूटी रहता है कि बच्चों के साथ बैठे, उनको अच्छी शिक्षाएं दें, उनको रामकृष्ण की उनको कहानियां सुनाएं। तो बच्चों का वो मन स्थिति जो है वो वैसी ही बनती है। उनको पता होता है कि भगवान कौन है, और हमको भगवान की कथाएं सुनने में उनको बहुत मजा आता है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को जो देश देते हैं, हमारा जो समाज इतना विकसित हो रखा है, उसका कारण हम लोग ज्यादातर माता पिता में ज्यादातर माता को दिया जाए, क्योंकि उनके कारण ही जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, वो मदर के कारण मिलते हैं। घर में मदर ही रखती है, बच्चों के साथ समय ज्यादा मदर ही बिताती है। इसलिए उनका उत्तरदायित्व है कि अगर अच्छे समाज का हमको निर्माण करना है तो हमको अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम उनको क्या सुनाएंगे, जब हम उनको सुनाएंगे तो क्या बोलेंगे, मम्मी, हम बोलेंगे तुम भक्ति करो, भगवान को जाने, मम्मी हमको इतना ज्ञान मत दो, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ, हम लोग अपना जैसा जीना चाहते हैं हम लोग को जीने दीजिए, हम लोग को मौज मस्ती करने का समय है, हमको करने दीजिए, हम लोग को भक्ति भाव मत बताइए। हमारा ये एटीट्यूड होता है। और ज्यादा बोलेंगे, आप बहुत पीछे रहते हैं, आप चील रहा कीजिए, इतना पीछे मत लगिए। वो ज्यादा उदंड हो गए तो बोलेंगे, ज्यादा उदंड हो जाएंगे,
क्या है। और जब बच्चे ज्यादा उदंड हो जाएंगे तो ये भी बोलेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बोलेंगे वो माता पिता, अरे तुम हमने अपना पूरी जवानी तुम्हारे लिए लगा दी है, सारी धन दौलत तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हमने तुमको पैदा किया। अरे पैदा किया तो कौन सा बड़ा काम किया है, वो तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चे को तो सभी पैदा करते हैं, आपने क्या किया है। सच में सच ही बोलते थे, वो बच्चा ठीक ही बोलता है, हमने उसको धन दौलत तो दे दी है, सारी स्वतंत्रता तो दे दी है, लेकिन हमने उसको संस्कार नहीं दिए। ये संस्कारों के कारण ही हमारे समाज की जो दशा जो हो रही है, इसके लिए हमारे जो माता पिता वही उत्तरदायी थे, बच्चे उत्तरदायी नहीं है। अगर उनको सुसंस्कृत बनाना है तो हमको पहले सुसंस्कृत होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अगर बोलेंगे तो बड़ा उपदेश मत दीजिए, आप वैसा करते हैं क्या। बच्चे देखते देखते सीखते हैं कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो जो हम आज एक फादर जो अब ड्रिंक करेगा तो वो यही बोलेगा ना कि ये ना, बच्चों को क्या बोलेगा, तुम ड्रिंक मत करो, अरे पापा आप तो करते हैं, हम क्यों ना करें। तो यही उत्तर रहता है, हम अपने ही कारण अपने बच्चों को खराब करते हैं। और जितनी स्वतंत्रता हम देते हैं हम उसको मॉडर्न है, यही लोग बोलते हैं हम तो बहुत मॉडर्न, अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी है हमने, हम कोई बंधन नहीं लगाते हैं उनके पर। अरे बंधन मत लगाओ, मेरा तो एक ही बच्चा है, उसके लिए तो सब कुछ किया है। अरे कैसा ऐसा नहीं हो कि आज जिसको लायक बनाने के लिए आप इतना खर्चा किए वो आपके लिए नालायक निकल जाए, आपके लायक ही नहीं रहे। तो हमको ऐसी स्वतंत्रता नहीं देनी है बच्चों को स्वतंत्रता के साथ संस्कार भी देने हैं, ताकि वो स्वतंत्रता का लाभ ना उठा सके, उसको मिसयूज ना कर सके। तो ये जो मिली है आज यहाँ पे भागवतम की जो शिक्षा मीराबाई को गर्भ के अंदर मिल गई थी, तो ये समझ में कि ये जो भक्ति जो जगी मीराबाई के अंदर वो गर्व से चली है। जब मीराबाई का जन्म हुआ तो पूरे राजमहल के अंदर बहुत खुशियां छा गई, बहुत खुशियां। भाई दादा ने जब सुना कि भाई है, तो जो दासी आई उसको अपने सोने की जो चैन थी खोल के पहना दी कि मेरे घर में एक भाई से मेरी बेटी का, मेरी पोती का जन्म हुआ है। दासी को खुश होकर माला पहना दी। ताई ताऊ चाचा चाची बुआ सबने मिल के बहुत बधाइयां। पहले तो बधाइयों में आभूषण बटते थे, आभूषण का जमाना तो अब नहीं रह गया, मिठाइयां बटी, इतने जेवरात बटे, बहुत कुछ बटा वहां पे। और 15 दिन तक ये उत्सव चला। मीराबाई के जन्म का उत्सव राजमहल के अंदर 15 दिन तक चला। और रतन सिंह के जो माने जो पिता थे, पहले के जमाने में पिता लोग को बहुत शर्म आती थी कि बच्चा बच्ची होते थे, पिता हमेशा मुंह छुपा के रखता था, परिवार के लोग खुशियां मनाते थे। तो रतन सिंह जी अकेले अकेले रहते थे। एक दिन उनकी बड़ी बहन उनके पास मिलने आई। अरे भाई सुनो तो सही, अपना मुंह तो ऊंचा करो, बेटी हुई है, तुमको बधाई देती हूँ। तो रतन सिंह जी ने आंखें ऊंची की, देखा, अरे आंखें ऊंची करो, देखो हमारे घर में भतीजी आई है और इतनी सुंदर है, और ऐसे टुकुर टुकुर देखती है जैसे कोई बड़ा आदमी देख रहा हो, बहुत सुंदर है मेरी भतीजी। और बताती है वो जो मीराबाई की जो बुआ है, रतन सिंह जी की बहन, बता रही है रतन सिंह जी को, अरे भैया मैं बताऊं, एक सीक्रेट मैंने छुपा के रखा कि जब मीराबाई, जब है ना हमारी भतीजी का जन्म होता, एक विशेष कार्य, एक विशेष घटना घटी। वो क्या घटी कि जब है ना जन्म हुआ ना बच्ची का, कांसे का जो थाल होता है, बच्चे के जन्म पे हम लोग थाल बजाते हैं, तो जब मीराबाई का जन्म हुआ तो कांसे का थाल था वो अपने आप बजने लग गया, किसी ने बजाया नहीं। तो जब कोई विशिष्ट आत्मा जब इस धरती पे आती है तो कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। तो वैसे ही जैसे ना, तो मीराबाई आई तो अपने आप कांसे का थाल बजा। और वैसे ही जैसे तुलसीदास जी, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुंह में जन्मते ही सारे दांत थे। तो लोगों ने समझा कि कोई भूत प्रेत आ गया है क्या, कोई बच्चे के दांत नहीं होते, इसके तो दांत है सारे। तो उन्होंने उसको अपशकुन समझा। और जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो राम बोला, सबसे पहले उन्होंने राम, और तब से उनका नाम राम बोला पड़ गया। तो ऐसे ही जब कुछ विशिष्ट लोग जब संसार में आते हैं तो विशिष्ट काम होते हैं। तो मीराबाई आई तो विशिष्ट कार्य क्या हुआ, कांसे का थाल अपने आप बदलने लगा कि ये मीराबाई आई है, इसका अवतार कुछ विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है। राव दूधा जी के मन में तो बहुत उत्साह, पंडितों को बुलाया और मुहूर्त निकलवाया कि भाई सूर्य का पूजन कब किया जाए, हमारे यहाँ बच्ची हुई है, सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवा के दीजिए पंडित लोग, आप लोग। और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करके हमको बताइए कि किस ग्रहों किस नक्षत्रों में ये कन्या पैदा हुई है। और दूधा जी ने प्रार्थना की कि बताइए, महाजन पंडितों से प्रार्थना की, इसके ग्रह नक्षत्र बताइए, इनकी कुंडली बनाइए आप।
राज पुरोहित जी ने सूर्य पूजन का समय बताया और कुंडली का फलादेश सुनाया तो सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा कि कुंडली में क्या लिखा था। मीराबाई की कुंडली में सब कुछ लिख दिया कि ये बालिका शांत, तो जो अध्यात्म में जाएगा वो शांत रहेगा, वो ज्यादा नाचाकूदी नहीं करेगा, वो शांत स्वभाव का रहेगा। सुशीला, उसका आचरण सुशील रहेगा, माने अच्छे आचरण वाली होगी वो। बुद्धिमती, जो अध्यात्म में जाएगा, हमारा विचार है तो कि जो ना मॉडर्न लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अध्यात्म में नहीं जाते हैं, लेकिन ये उल्टी धारणा है हमारी। जो बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो अध्यात्म में जाते हैं। बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी। ऐश्वर्यशालिनी तो होगी, राजघराने में पैदा हुई है, राजघराने में उनका विवाह हुआ है। मेवाड़ के राजघराना महाराणा प्रताप के यहाँ इनका विवाह हुआ, राजघराने से आई, राजघराने में जाएगी। ऐश्वर्य तो है ही उनके जीवन में। यशस्विनी होगी, यश, अरे मीरा का यश कौन नहीं जानता है। उसका यश, जो भगवान का यश का गुणगान करता है, भगवान उसके यश का गुणगान करते हैं। तो मीराबाई तो यशस्विनी है ही, ये उनके कुंडली में लिख दिया गया था। और सालासर तो बहुत जन भक्त गए होंगे, सालासर बहुत भक्त गए होंगे। इस सालासर के चौराहे पे एक मीराबाई की मूर्ति बनी है, 3-4 साल के अंदर वो मूर्ति बनी है। तो भगवान उनके यश का गुणगान करते हैं। आज किस धनी की मूर्ति बनती है, किस बांगड़ बिल्ला, किसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है कि लोग उसको फॉलो करें। मीराबाई की मूर्ति सालासर मंदिर के बाहर में लगेगी, बनाई गई। धर्मानुरागिणी होगी, धर्म के प्रति अनुराग होगा, वो तो है ही कि भक्ति में है, भक्ति धर्म का ही है, धर्म के बिना भक्ति नहीं है। भक्तिमती होगी मीराबाई, भक्तिमती, उनकी बुद्धि भक्ति में लगेगी। योगिनी होगी, उनके जैसा योग किसने किया, कृष्ण से योग कर लिया तो हमेशा उसको बांध के रखा, उनके जैसा योगिनी तो कोई है ही नहीं। विरागिनी होगी, विरागिनी का क्या मतलब, विशिष्ट राग वाली होगी, कृष्ण के प्रति उनका विशिष्ट राग रहेगा, एक विशिष्ट राग के प्रति उनका आकर्षण रहेगा, इसलिए वो विरागिनी होगी। ये सारी बातें उस कुंडली में लिख दी। और ये भी लिखा कि ये भात्र भगिनी से रहित रहेगी। भात्र भगिनी का मतलब भाई भतीजे, इसके कोई भाई नहीं होगा, भाई भतीजे नहीं होंगे। सुख दुख से उपराम रहेगी, उसको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जीवन में सुख है तो भी वो खुश है, दुख है तो भी वो भी खुश है। वो हर जीवन में आनंद, जीवन के हर क्षण में वो आनंदित रहेगी। सांसारिक सुख रही, उसको संसार का सुख नहीं मिलेगा। संसार का सुख क्या है, संसार के सुख में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे धन दौलत सब कुछ तो रहेगा, लेकिन उसको इतनी अभिलाषा उनकी नहीं, उसके प्रति वो अट्रैक्ट नहीं रहेगी, तो सांसारिक सुख के रहित रहेगी। पीहर और ससुराल, आज हम संसार का सुख किसको मानते हैं, इंद्रिय भोग को मानते हैं। संसार का सुख तो वही है, भोग को मानते हैं। तो उनके जीवन में इंद्रिय भोग नहीं रहेगा, उनके जीवन में भगवान का भोग जो है वही भोग रहेगा, कृष्ण का भोग ही रहेगा। पीहर और ससुराल कुल को यश प्रदान करेगी। यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों कुल को वो यश प्रदान करेगी, अपनी पीहर कुल को, अपनी ससुराल कुल को, दोनों को वो यश प्रदान करेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। मानव जीवन का जो परम फल है, भगवत साक्षात्कार, वो प्राप्त करेगी। यहाँ पे लिखा गया है, तो जो मानव जीवन का जो हम वेदों की जो बातें करते हैं, साहित्य की जो वेदों की जितने भी ग्रंथों की बातें करते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसको जीवन का जो परम लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, इस बालिका को होगी और इसकी मृत्यु अकस्मात अनोखी होगी। और मीराबाई की और इस बालिका की जो मृत्यु होगी अचानक हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा किसी को, और अनोखे तरह से जैसे लोगों की होती है वैसे इसकी मृत्यु एक अलग ढंग से होगी इनकी मृत्यु। तो ये सब जब अनोखी मृत्यु बाद में आपको बताया, अगर अभी मैं बता दूंगी तो इतना आप लोगों को नहीं आनंद आएगा। जब लास्ट में जब पहुंचेंगे तो कैसे उनकी मृत्यु होती है, बहुत अनोखी ढंग से मीराबाई की मृत्यु होती है। तो सारा कुंडली में सब कुछ लिख दिया गया था। और पहले के जो पंडित होते थे वो तो बहुत ही विद्वान होते थे, उनको तो वो जब वो कुंडली देखते थे, जब नक्षत्र मिलाते थे, उनका बहुत अच्छा नॉलेज होता था। आजकल के पंडितों की तरह नहीं है कि भाई अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं। तो बहुत सुंदर, और ऐसा का ऐसा उनके जीवन में हुआ। जब राव दूधा जी ने सुना कि भाई बालिका की ऐसी कुंडली है, तो उनको यह विचार हो गया कि हमारे घर में भक्ति का सूर्य उदय हुआ है। सूर्य उदय हुआ तो राव दूधा जी ने उसका नाम क्या रखा, मिहिरा।
मीराबाई का नाम मीरा नहीं था, मिहिरा। मिहिरा का मतलब है कि सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें है। तो उनके घर में भक्ति के सूर्य का उदय हुआ, इसलिए उनका नाम मिहिरा रखा, बालिका का नाम। 40 दिन के बाद जैसे अपने जापा खत्म होता है तो फिर उसको गोद में बिठाई की रस्म, सारी रस्म हुई। राव दूधा जी ने उसको गोद में उठाया मीराबाई को प्रथम, और मुंह दिखा, माने जो बच्चे के हाथ में खूब सारे माने उपहार के रूप में आभूषण उनको प्रदान किए। और 5 गिन्नी, जो अपने जिसको गिन्नी बोलते हैं ना, 5 गिन्नी उन्होंने मीरा के हाथ में दी। और जब गोद में लिया तो दादा को कितना रोमांच होता है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। राव दूधा जी ने जब मीरा को गोद में उठाया तो उनका शरीर पुलकित हो गया, और उनकी आंखों से पानी गिरने लग गया उसको देखते ही। और उसके सर पे, मीरा के सर पे हाथ रख के राव दूधा जी ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, इस पर चारों हाथों से अपनी रक्षा करना। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं ना, 4 हाथ होते हैं, और भगवान से प्रार्थना की कि इस बालिका के ऊपर तुम अपनी चारों भुजाओं से, चारों हाथों से इसकी रक्षा करना, और मानव जीवन का जो चरम फल है, कृपा करके आप इसको प्रदान कीजिएगा भगवान। जो मानव जीवन का चरम फल है, इसको जो आपका जो लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है, आप उसको प्राप्त होइएगा। और मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ भगवान, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि इसके जीवन के लक्ष्य को आप पूरा कीजिएगा, और ये तुम्हारी ही है भगवान, इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। इस तरह से राव दूधा जी रोने लग गए। धीरे धीरे मीरा का जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है, मीराबाई का लालन पालन होने लग गया, और उनका लालन पालन अपने दादा की रेख में होता था। उनके दादाजी बहुत भक्ति वाले थे, राव दूधा जी बहुत भक्ति वाले थे। उन्होंने मेड़ता के अंदर 4 भुजा नाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो 6 मास की एक दिन मीराबाई जब हो गई 6 मास की, तो इतना रोने लगी कि वो चुप ही नहीं हो रही है। कोई उसको गोद में ले रहा है, कोई खिलौना दे रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई टॉफी खिला रहा है, मीराबाई चुप ही नहीं हो। तो अचानक क्या हुआ, राव दूधा जी के मन में आया, जिसको गोदी में लिया और वो 4 भुजा नाथ जी के मंदिर चले गए। उस टाइम क्या हुआ था, संध्या का समय था और मंदिर में आरती चल रही थी, और दूधा जी ने उस 6 महीने की मीरा को भगवान को दिखाने की कोशिश की कि देखो, बच्ची की नजर भगवान की तरफ की। तो जैसे ही ठाकुर जी पे मीराबाई की दृष्टि पड़ी, वो चुप हो गई और एक टक ठाकुर जी को निहारने लग गई। और दूधा जी जब राव दूधा जी ने, जब दादा ने उनको देखा कि आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे भगवान की तरफ दृष्टि डाली और मीरा चुप हो गई, और वो धीरे धीरे भजन गाने लग गए। और मीराबाई हाथ से ठाकुर जी की तरफ, वो 6 महीने की, तो हाथ से इशारा करके अपने दादा को कुछ बता रही है, इशारा कर रही है। लेकिन राव दूधा जी तो उसको इशारा कुछ समझ नहीं पाए और कुछ बताने का प्रयास कर रही थी। उस दिन से यह हो गया कि जब भी मीरा रोती तो उसको मंदिर ले जाया जाता, वो जाके ठाकुर जी का दर्शन करती और मीरा चुप हो जाती थी। वैसे मीरा बहुत शांत स्वभाव की थी, उसको कभी भी, जैसे बच्चे कोई शांत स्वभाव के होते हैं, उनको जहां बैठा दो तो बैठ जाती थी, जहां सुला दो वहीं सो जाती थी, भूख लगती तो भी रोती नहीं थी। जो दाई माँ थी, माँ कभी भी टाइम से आके दूध दे देती, वो चुपचाप दूध पीती और सो जाती थी। सौंदर्य इतनी सुंदर थी मीराबाई का, इतनी अनुपम सौंदर्य था उनका। उनकी जो काया थी, उनका जो शरीर का रंग था सोने के जैसे था। उनके जो छोटे छोटे होठ, मुख, उनका मुंह जो था ना, बहुत छोटा सा मुंह था, और उसके छोटे छोटे होठ 2 ठो, और दांत छोटे छोटे 2 दांत दिखते थे उसमें से। और इसके नयन बहुत सुंदर थे, मीराबाई की आंखें बहुत सुंदर थी, और बाल लंबे, मैंने बहुत सुंदर बाल, भी घुंघराले से एकदम लच्छेदार बाल। और हंसी तो देखते सबका मन मोह ले। तोतली बातों से बात करती थी अपने दादा से, अपने घर वालों से, तो उसकी बातें सुन के लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। और जब 1 साल की हुई मीराबाई, तो उन्होंने कितने कीर्तन सीख लिए, छोटे भजन कीर्तन वो 1 साल में गाने लग गई थी कि पूत के पग तो पालने में दिख जाते हैं। तो बच्ची छोटी है, लेकिन अब वो किस तरफ जाएगी, उसका पग तो अपने बचपन ही समझ में लगने लग जाता है कि ये बच्चा किस दिशा में जाएगा। तो 1 साल की मीरा ने बहुत भजन कीर्तन सीख लिए, और तोतली आवाज में वो अपने दादा को भजन सुनाती थी, तो दादा तो निहाल हो जाते थे और सब उसको बहुत प्यार करते थे। और मैंने ये भी कहा कि दूधा जी संतों को अपने राजमहल में बुलाते थे, तो जब संत आते थे तो मीराबाई क्या करती, संतों के पास बैठती, उनकी बातें बड़े ध्यान से, छोटी सी मीराबाई उन संतों की बातें ध्यान से सुनती थी, और सुनते सुनते ही अपने दादा की गोद में सो जाती थी।
इस तरह से वो मीराबाई का जो बचपन था ना, छोटी मीराबाई के ऐसे काम थे, तो हमको समझ में आ जाता कि बच्चे का क्या भविष्य होने वाला है। ये मीराबाई का बचपन। अब जब मीराबाई 5 साल, हम थोड़ा कुछ समय आज और लेंगे, 10-15 मिनट और सुनाएंगे आप लोगों को, तो सुनिए कैसे जो मीराबाई को जो मूर्ति मिली वो कैसे मिली। एक बार की बात है, मीराबाई के माने जो राव दूधा जी का महल में तो हमेशा संतों का आना जाना था। एक बार संत राजमहल में पधारे, तो मीराबाई जब 5 बरस की थी उस संत के पास जाके बैठ गई और देख रही है। वो संत जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन संत जी को प्रणाम करके दूर जाके देख रही है कि कैसे वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान जी ने भोग लगाया। मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, अरे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जवाब देती है, मेरा नाम मीरा है संत जी। और पूछती है, ये सब क्या कर रहे थे संत जी आप? तो वो बोलते हैं, मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। तो यही ठाकुर जी है, लेकिन हमारे मंदिर के ठाकुर जी तो बहुत बड़े हैं। क्या छोटे जी, ये छोटे भी ठाकुर तो होते हैं क्या? मैंने तो बड़े ठाकुर देखे हैं, क्या छोटे से भी ठाकुर होते हैं? तो उस संत ने जवाब दिया, मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ। ये मूर्ति जो है ना, भगवान कृष्ण के प्रतीक है। ये जो मूर्ति है भगवान कृष्ण के प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा हो बड़ा हो, कोई कुछ भी हो सकता है बेटी। पंडित जी, संत जी ने समझाया कि प्रतीक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो तुम्हारे मंदिर में जो है वो बड़े प्रतीक है, मेरे पास छोटा सा प्रतीक है। तो मीरा पूछती है, क्या यही भगवान है महाराज? और भगवान यहीं पे है? तो भगवान, तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटी भगवान तो सब जगह है, वे इस मूर्ति के अंदर भी है। जो सर्वत्र है उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। संत जी समझा रहे कि प्रतीक कैसा भी हो, अगर हम उसको भगवान मान के श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं तो वही भगवान है। तो मीरा के मन में छोटी सी 5 साल की बच्ची की क्वेश्चन आप सुनिए कि क्या, तो पूछ रही है संत जी से कि जो सर्वत्र है, आप कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, तो उसकी पूजा भी तो कहीं भी की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि इस प्रतीक में की जाए, कहीं भी हम पूजा कर सकते हैं। किसी विशेष प्रतीक में इसकी पूजा क्यों? ये क्वेश्चन पूछ रही है। जब संत जी ने ये सुना, ये प्रश्न एक 5 साल की बालिका से कृष्ण सुना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालिका कैसे, किसने सीक्रेट क्वेश्चन, कितने गूढ़ रहस्य के प्रश्न पूछ रही है। और मीरा ने प्रश्न करके एकदम एक टक संत जी की तरफ, एक क्या उत्तर मिलेगा इस आशा से वो संत जी को देख रही है। जब संत जी ने उसके नेत्रों को देखा, उसके नेत्रों में, मीराबाई के नेत्रों में जिज्ञासा भरी हुई थी, भोलापन था, कोमलता थी, और उसके रूप सब मिला के मीरा को एक अलौकिक, जैसे लगता है कि ये जो बालिका है इस लोक की, इस संसार की नहीं है, वो किस दूसरे लोक की है। ये प्रदान कर दिया मीरा की आंखों ने, उसकी हंसी ने, उसके कोमलता ने, सब मिला के संत जी ने जब देखा तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने सोचा कि ये बालिका तो इस संसार की नहीं है, ये तो कोई दूसरी धाम की, गोलोक कहीं दूसरी धाम की बालिका है, यहाँ की नहीं है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा समन्वय मैंने आज तक किसी बच्चे में नहीं देखा। तो मीरा को लगा कि शायद मैंने कुछ गलती की है। तो उन्होंने संत जी से पूछा, महाराज मैंने कोई गलती की क्या आपसे पूछ के? तो संत जी ने जवाब दिया, नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहन है, मैं इस पे आश्चर्य कर रहा हूँ। और बता रहे हैं कि सर्वत्र पूजा क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा व्यवहार होता है। संत समझा रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु या जीव होती है तो हमारा उसके साथ पर्टिकुलर व्यवहार होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, सपोज आज हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं उसको भगवान मान के, लेकिन कभी हमको जरूरत पड़ी तो हम उस वृक्ष को काट भी सकते हैं, लेकिन जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी है, उसको हम काट नहीं सकते हैं। सपोज हम किसी पशु की पूजा करते हैं, पशु की पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी वो अगर पशु कुछ बदमाशी करता है, कुछ उच्चकलता करता है, तो हम उसको मारते भी है, डांटते भी है। इसीलिए कहा, संत जी ने समझाया कि हम हर किसी को अपना प्रतीक नहीं बना सकते हैं। वो प्रतीक तो ऐसा ही हो जो हमेशा रहे, एक पर्टिकुलर चीज को जो हमेशा, जिसके साथ हम दूसरा तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, उसके प्रति हमको श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी। और बता रहे हैं कि भाव की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, भाव हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और संत जी बोले कि पूजा किसी की भी करें, एक की करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि पूजा हम लोग जो जितने चक्रों में पड़े हैं, जितने देवी देवताओं के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। मेरा चैत्र में भी यही लिखा है, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि हमको पूजा एक की करनी चाहिए, किसी की भी करें जिस इष्ट के प्रति हमारा दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे।
और धीरे धीरे जाके ये दृढ़, इतना दृढ़ हो जाता है कि उसके साथ हमारा वैसा ही व्यवहार रहता है, सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा हमको लगने लगता है कि ये जो सर्वत्र है, ये जो हम जिसके प्रति हमारी श्रद्धा वो सब जगह है, ये भावना हमारे अंदर आ जाती है। मीरा क्या बोलती है, संत जी ये मूर्ति अगर आप मुझे दे दो तो मैं उसकी पूजा किया करूंगी। तो भगवान ने, वो संत जी ने कहा, नहीं बेटी, ये भगवान में किसी को नहीं देना चाहिए, अपना भगवान किसी को नहीं देना चाहिए, वे हमारी साधना के साथ भी है। मीरा रोने लगे, उसकी आंखें भर आई। निराशा सोच की निश्वास होकर और ठाकुर जी की ओर देख के बोलती है, मन ही मन बोलती है, अगर तुम स्वयं ही नहीं आना चाहो तो मैं कहां से तुमको पाऊंगी, अगर तुम आना नहीं चाहते हो तो मैं तुमको कहां से प्राप्त कर सकती, और मुझे तुमको कौन ला के देगा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा मेरी बात, और मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरी शक्ति इतनी नहीं कि मैं खुद जाके ले आऊं। और बाबूसा को छोड़ के, दादाजी को छोड़ के, और इस घर में किसी के पास, मेरे पास समय नहीं है, मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है, ऐसी स्थिति आज हमारी है। हमारे परिवार में क्या होता है, बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। जो बच्चे जो बड़े बूढ़े रहते हैं उन्हीं के पास वो रहते हैं, माँ बाप को उनके उसके लिए समय नहीं होता है। तो यही स्थिति वो मीरा बाई बता रही है, सिर्फ दादाजी को ही, दादाजी जी के पास समय है मेरे लिए, बाकी लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं है। और बोलती है भगवान से, अगर तुम ना आना चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ। और उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए और फिर वो अपने राजमहल की तरफ चली गई। दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल फिर वो संत जी के स्थान पे आ गई, तो उस टाइम संत फिर पूजा कर रहे थे और उसको आई जानकर उसकी तरफ देखा और फिर पूजा में लग गए। मीरा प्रणाम की और बैठ गई। पूजा होने पर कल की भांति फिर आरती ली, आरती करी, धरती पे देख के मीराबाई ने आज क्या किया, आरती ली, धरती पे संत जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। संत जी ने पूछा, प्रसाद जब दे रहे थे, क्या तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो? उसने कहा, हाँ बाप जी मैं पाना चाहती हूँ, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य है, ये तो आपकी साधना के लिए आपने बनाया है इनको। कहते हुए उनका हृदय कांप उठा, मीराबाई कांपने लगी। लेकिन वो संत जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, अब ये तुम्हारे पास आने चाहता है, ये जो ठाकुर जी है तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर आना चाहते हैं। तो मीरा को आश्चर्य, क्या सच संत जी आप सच बोल रहे हैं, ये मेरे पास आना चाहते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं सच पुत्री, इन्होंने रात में मुझे स्वप्न में कहा मुझको मीरा को दे दो, मैं उसके पास रहूंगा। तो जब भगवान ने मुझे कह दिया है आके स्वप्न में, तो भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं है और इनके सामने तो किसी की भी नहीं चलती है। कहते कहते संत की आंखों में, नेत्रों में जल आ गया और भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ली है मीरा, कैसे करनी है, पूजा की भी क्या बात है, अपनी तरह कुछ विशेष पूजा की भी विधि नहीं है, अपने तरह से उसको नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, कुछ विशेष काम है तो बस इसकी आरती और दूध, बस कुछ मैंने अपनी तरह ही सारा काम करना, जैसे तुम नहाती धोती हो, खाती हो पीती, तो सब वैसे ही करना, बस इसकी विशेष आरती कर देना। किंतु वो मीरा पूछती है, ये जो मन में आप जो मंत्र बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो संत जी बोलते हैं, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये मंत्रों के वश में नहीं है, ये तो मन की भाषा समझते हैं, इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है, इनके सम्मुख हृदय खोल दो। भगवान को वश में करने का एक ही साधन, अपने हृदय का सब कुछ उनके सामने खोल दो, इनसे कुछ भी मत छिपाओ, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो तुम्हारे अंदर की सब जानते हैं। तुम छिपाओगे तो उनको लगेगा कि ये मेरे से कुछ छुपा रहा है। और रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपनी भाषा में इनको जो भी कहना निसंकोच कह देना, और लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। और तुमको दिखते हैं धातु के हैं, मेटल के हैं, पर ये है नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना समझना, तुम उसको अपने तरह ही रखना। मीरा ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जब एक भूखे व्यक्ति को जब खाना मिलता है तो जैसे वो एकदम माने वैसी स्थिति मीराबाई की हुई, उन्होंने अंजलि फैला दी और संत जी से वो मूर्ति ले ली हाथ में। जैसे संत प्रसाद देते हैं तो प्रसाद की तरह मीराबाई ने ठाकुर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया और ठाकुर जी ने संत जी ने आशीर्वाद दिया, मीरा के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, भक्ति रानी अपने पुत्र वैराग्य ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें। और संत जी ने आशीर्वाद दिया, मीरा तुम्हारे हृदय में जैसे भक्ति रानी ज्ञान और वैराग्य के साथ, क्योंकि भक्ति के जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य, अपने दो पुत्रों के साथ तुम्हारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। प्रभु से हम यही तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। और मीरा जी ने उस ठाकुर जी को मूर्ति को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर वो अपने राजमहल की तरफ दौड़ पड़ी कि कोई छीन न ले। जब अपने को मनमानी वस्तु मिलती है तो हमको लगता है कि कोई हमसे ले न ले, तो मीरा बिना संत जी को देखे हो उनकी तरफ मुंह ही नहीं किया और सीधे अपने राजमहल में अपनी मम्मी के पास चली गई।
तो इस तरह से किस तरह से ये ठाकुर जी की मूर्ति जो मीराबाई को 5 साल की उम्र में मिली, ये इस तरह से उन्होंने मिली और कैसे भाव थे, इस तरह के जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव थे वो उनके अपनी माता के गर्भ से ही मिले। तो हम लोगों को भी सोचना है कि अगर अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाना है तो अपने बच्चों को हमको कैसे रखना है, कैसे शिक्षा देनी है, ये गर्भ से ही आ जाते हैं। ये तो संस्कार है हमको गर्भ से ही मिलते हैं। और जो कहते हैं कि जब जो भक्ति में अगर परिवार का एक जन भी चला जाता है, उसकी भक्ति सफल होती है, तो वो अपने पीछे के 7 कुल को, अपने आगे के 7 कुल को तार देता है। तो यह है भक्ति की महिमा। इस तरह से मैंने बताया कि उनका जो जीवन, जो बचपन कैसे बीता, नॉर्मल बच्चों की तरह बीता, लेकिन कुछ विशेषता तो होती, जब सक्सेस जब होती है तो कुछ सब काम होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से होते हैं। यही मीराबाई के जीवन में घटा कि बच्चे का जीवन जैसे चलता है वैसे मीराबाई का जीवन चला। कुछ विशेष घटनाएं उनके जीवन में हुई और कैसे उनको वो मूर्ति, जो गिरधर गोपाल की जो मूर्ति मिली, कैसे संत जी से मिली, प्रसाद के रूप में मिली, और उन्होंने कैसे उसका नामकरण किया, वो हम लोग आगे की क्लास में हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमारा समय बहुत ओवर हो चुका है आज। तो हम लोग आज उसको विश्राम यहीं पे देते हैं। तो सब लोग जुड़िएगा, इस मीराबाई की कथा का बहुत दुर्लभ कथा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनेगा और बहुत आनंद उठाइएगा। भगवान आपके जीवन में बहुत भक्ति दे, क्योंकि भक्तों का चरित्र सुन के जीवन में भक्ति आती है। सभी को हरे कृष्णा। किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कुछ वाकया नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लीजिए। भैया इसको चालू करेंगे, अनम्यूट कर दीजिए। आप लोगों को सबको ये कथा समझ में आई? मीराबाई का चरित्र समझ में आया? कैसे 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 उनका ये 5 साल की हुई और कैसे उन्होंने मूर्ति मिली उनको? कुछ तो हाँ ना बोलिए भाई कुछ। हाँ समझ में आ रहा, बहुत हाँ, अच्छा। समझ में आया। हाँ समझ में आया। कुछ जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा सुनिएगा, जिज्ञासा हो तो पूछिए। कुछ समझ में नहीं, क्योंकि शंका में रहोगे तो लंका में रहोगे। हमारे प्रभु जी कहते हैं जो शंका में रहेगा वो लंका में रहेगा। इसे शंका का निवारण अभी कर लीजिए। भाभी मेरे को एक चीज पूछना है। हाँ बोलो मीनाक्षी। जैसे ना देवी देवता और भगवान में क्या फर्क हुआ? आप शुरू में बोले थे ना। हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन तुमने किया है। देवी देवता जैसे करना समझाती हुई, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को तुम जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं और मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर होता है, प्रेसिडेंट को छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर बोलो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के नीचे अनेक मिनिस्टर होते हैं ना। तो मिनिस्टर्स को पावर कहाँ से मिलता है? प्राइम मिनिस्टर से। उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे किसी को वाटर मिल गया, किसी को डिफेंस मिल गया, किसी को फाइनेंस मिल गया, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना पीएम के नीचे। तो देवी देवता सारे मिनिस्टर्स है और पीएम भगवान है। भगवान एक ही होते हैं और सारा पावर जो मिनिस्टर को मिलता है पीएम से मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। तो भगवान एक ही है, वो कृष्ण है। सारे देवी देवता वो मिनिस्टर के लेवल पे हैं, उनको जितना भी पावर होता है वो भगवान से मिलता है। और जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है तो हम भगवान की पूजा करें। हम देवी देवताओं के थ्रू भगवान के क्यों जाए? जैसे आज हनुमान जी को हम लोग पूजे, हम अगर हम हनुमान जी को पूछते हैं तो भगवान हनुमान जी किसके दास है? राम जी के। आज हम दादी को पूछते हैं तो रानी से दादी के गुरु कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग की महासती होगी। आज हम श्याम बाबा को पूछते हैं तो उनको वरदान कहाँ से मिला? कृष्ण भगवान से। कृष्ण जी ने अपना श्याम नाम उनको दिया। तो यही है कि पीएम है भगवान कृष्ण, बाकी सारे देवी देवता मिनिस्टर्स हैं। और देवी देवता हमारी कामना की पूर्ति करते हैं। हमको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बच्चा चाहिए, हमको आज ये माने यश चाहिए, मान मर्यादा चाहिए, सारे देवी देवता देते हैं। भगवान वो देवी देवता देते हैं, लेकिन देवी देवता भगवान से लेके देते हैं। भगवान के पास सब कुछ है। तो हम लोग किसी के थ्रू क्यों जाएं? हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएं। तो यही भगवान में और देवी देवताओं में फर्क है। हम लोग को समझ नहीं होती है ना, इसीलिए हम लोग ये सब अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। अगर हम लोग एक ही भगवान की पूजा करें तो हमको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती है। जैसे अगर हम पेट को भोजन दे देते हैं तो पेट का भोजन सारी इंद्रियों को मिल जाता है, हाथ को, पाँव को। पेट में भोजन जाने से सब खुशहाल रहते हैं, सब काम करते हैं। पेट को भोजन मत दो, सब दुखी हो जाएंगे, सब काम, हाथ काम करना बंद कर देगा, माथा काम करना बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा। जैसे ही अगर हम भगवान की, कृष्ण की पूजा कर देते तो सारे ही देवी देवता खुश हो जाते हैं। हमको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान एक ही है। यही डिफरेंस है भगवान और देवी देवता में।
गीता में भगवान कहते हैं कि अगर तुम देवताओं के थ्रू मेरे पास तुम आओगे, देवताओं के तुम मेरे पास ही आओगे, लेकिन है ना वो तो गलत रूट हो गया ना, वाया हो गया। वाया क्यों, तुम डायरेक्ट आओ। हाँ यही है। तो मेरे को यही कंफ्यूजन हो रहा था, मैं सोची लास्ट में आप। और धीरे धीरे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और कभी भी और भी कुछ हो तो पर्सनल में तुम मेरे को फोन करके पूछ सकती हो। ठीक के बाद सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, मुझे खुद को पता नहीं था। हम तो खुद अलग अलग दिन कभी लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, कभी शिव जी को पूज रहे हैं, कभी वैभव लक्ष्मी को पूज रहे हैं, कभी रानी सिद्धा को पूज रहे हैं। लेकिन जब ये क्लियर हो गए माइंड में तो हमारा चित्त एक जगह स्थिर हो जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? चाचा जी था ना कुछ पूछना है? सुना को नहीं? इन्हें अनम्यूट करो थारे बिना। सुना को नहीं? अनम्यूट करो। हेलो। हाँ चाचा जी बोलो। अब सुनोगे? हाँ सुने, अभी सुनिए। राम राम। राम 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 राम। और सब बढ़िया? सुन रहे हमको, बढ़िया है एकदम, टाइम पास हो रहा है। समझ में आ गई ना? टाइम पास नहीं ना, जीवन में धारण करना है। टाइम पास करने को नहीं करना। नहीं, टाइम का मतलब टाइम भी पास होगी, अच्छी टाइम पास होगी। अच्छी टाइम पास है, अच्छी टाइम पास है। हाँ और बताओ? और सब बढ़िया। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगले फिर हम लोग फिर मंगलवार को मिलते हैं 3 से 4। तब के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताया गया उसको मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ी भाभी भी सुनी ऐसे, मेरा भी थी। कहने की बात बताइए। हेलो।